हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं शायद कुछ उल्टा बोल गई। चलिए कोई नहीं, बातों का क्या है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम की पूजा, क्योंकि शाम का टाइम है। तो मैंने कहा चलो आज जो है, आज का जो व्लॉग है वो कान्हा जी के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं जल्दी से कर लेती हूँ पूजा, और क्योंकि दोनों वक्त मिल चुके हैं, दोनों वक्त जब मिलते हैं तो वही होता है पूजा का टाइम। तो यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि यही टाइम होता है खाने पीने का। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि शाम के टाइम ना मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा होता है कि मैं क्या बनाऊँ। मॉर्निंग में तो ये होता है कि लंच बॉक्स लेके जाने होते हैं, तो जल्दी से सब्ज़ी रोटी सब चीज़ें बनकर हो जाती हैं तैयार। लेकिन सीरियसली मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है कि इवनिंग में मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। और जैसा कि हमेशा होता है कि जब भी मैं पूजा करती हूँ शाम की, तो मेरा आदि जो है ज़रूर आता है हाथ वगैरह जोड़ने के लिए। सुबह ही नहीं, शाम को भी आता है। और यहाँ पर जो है ना, ये मैं एक छोटा सा काम करने लग गई थी। ये आदि का कलर बॉक्स है जो कि टूट गया है, तो इसको जो है मैं ग्लू गन की हेल्प से चिपकाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मैंने कहा चलो भैया, तुम्हारा ये जो बॉक्स है ना, इसको चिपका के कर देते हैं रेडी। तो बड़ी मुश्किल से चिपका, मतलब चिपक ही नहीं रहा था। बहुत देर तक कोशिश की हमने, लेकिन बहुत देर बाद में जाके ये चिपका। और यहाँ पर क्या है, मेरी ग्लू गन हो गई थी, ग्लू गन की जो स्टिक होती है ना, वो काफ़ी छोटी हो गई थी। अब मैं उसे निकाल भी नहीं सकती थी और उसमें से ग्लू निकल भी नहीं रहा था। इसलिए मुझे ना, पता है, चक्कू की हेल्प से जो है वो करना पड़ रहा था, बार बार उसे दबा के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक चिपकाती हूँ तो दूसरा गिर जाता है, दूसरा चिपकाती हूँ पहला गिर जाता है। कल तो यही हुआ, देखो फिर गिर गया। कल यही हो रहा था हमारे साथ में। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैंने कहा चलो भैया, इन सब कामों के पीछे जो है काफ़ी लेट हो जाऊँगी, तो मैंने कहा चलो जो है अपने खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। तो खाने में मैंने कल बहुत ही हल्का वो बनाया था। इवनिंग में तहरी बनाई थी मैंने। तहरी यानी कि आप जानते हैं ना, नमकीन चावल, वही बनाए थे मैंने। कई जगह पे तहरी बोलते हैं, कई जगह नमकीन चावल बोलते हैं। तो ये जो बनाया था, अब गर्मियों में तो वैसे भी कोई वेजिटेबल्स ज़्यादा मिलती नहीं है डालने के लिए, इसलिए केवल प्याज और टमाटर के साथ में मैंने बना दी थी। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से तहरी वगैरह बना देती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये है अगला दिन, और अगले दिन की भी ये है दोपहर का टाइम है। मैं स्कूल से आ चुकी हूँ और स्कूल से आने के बाद एज़ यूजुअल मैं जो काम करती हूँ वही काम मैं कर रही हूँ, जो कि है खाना बनाना। खाना किसका? केवल मम्मी जी और आदि का खाना। तो यहाँ पर जो है जल्दी से मैं जो है इन लोग के लिए रोटी पराठे, वैसे मैं दोपहर में ज़्यादातर पराठे ही बनाती हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोग को पराठे थोड़े ठीक लगते हैं खाने में रोटी से। सब्जी पर डिपेंड करता है। देखो मैं आपको सीधी बात बताऊं, अगर सब्जी जिस टाइप की होती है मैं उसी टाइप से बना देती हूँ। जैसे अब आज आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, तो मैंने जो है पराठे बना दिए थे साथ में। तो सब्ज़ी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ। चलिए खाना वगैरह बना लेती हूँ, इन लोगों को दे आती हूँ और अपने लिए भी सर्व कर लेती हूँ। और उसके बाद में फ्री होकर इत्मीनान से अब मैं आप लोगों से जो है आराम से बैठ कर बात करूँगी।
हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो पता है अभी स्कूल से मैं आ चुकी हूँ और स्कूल से आने के बाद में ना खाना पीना वगैरह बना कर दे दिया है मैंने। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस वाले ब्लॉग को जो है पहले कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद में मैं जाऊँगी रेस्ट करने के लिए। तो मैंने कहा चलो पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मतलब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हर दिन कुछ खास नहीं होता है। कभी कभी होता है ना शाम, कभी कभी ऐसी शामें भी निकलती हैं जब नहीं होता है कुछ खास करने के लिए। अब जैसे कल की शाम ले लो, कल मैंने कुछ स्पेशल बनाया भी नहीं, मतलब खाने में भी नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा होता है ना, मतलब सारा दिन भगदड़ भगदड़ मचती है, तो शाम को तो अक्सर तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। लेकिन फिर भी चलो मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ बनाया जाए, कुछ अच्छे से ठीक से खाने के लिए। बट कई बार होता है ना, मन ही नहीं होता। और फिर जैसे कि मैंने तो आपको बताया कि मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, मेरे हस्बैंड के मुंह में छाले हो रहे हैं, पूरा मुंह जो है इस टाइम पे ऐसा हो रखा है ना, तो उसकी वजह से जो है ना हल्का ही खा रहे हैं। और मम्मी को तो हल्का ही चाहिए शाम के टाइम में, मम्मी रोटी वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं इवनिंग में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना तहरी बना ली जाए। तो कल तो जो है मैंने तहरी बना ली थी। तो बस यही है, मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद लगा ही सकती हूँ कि जो भी था जैसा भी था आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ जो कि चल रही है कहीं ना कहीं, और चलती ही रहती है ज़िंदगी है साहब। रुक जाएगी तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन चलती रहे, यही भाग दौड़ मची रहे, यही जो है सबसे बेस्ट पार्ट होता है लाइफ का। बोलते हैं ना, बहता हुआ जो पानी होता है वो फ्रेश होता है, अगर पानी रुक जाए तो वो सड़ जाता है। तो इसलिए ज़िंदगी सबकी चलती रहे। एक गृहिणी होती है, एक हाउस वाइफ होती है, एक हाउस मैनेजर जो होती है उसकी लाइफ भी चलती रहती है, वो भी सारा दिन कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। और जो वर्किंग वुमेंस हैं, जैसे कि अभी तक मैं भी लॉकडाउन के टाइम पे हाउस मैनेजर ही रही हूँ आपसे मैं बताऊँ, यानी कि मैं हाउस वाइफ जो आप बोलते हैं वही रही हूँ। लेकिन अब जो है वापस से वर्किंग हो गई हूँ, तो मेरी लाइफ उस तरीके की हो गई है, भाग दौड़ वाली, थोड़ी सी भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है मॉर्निंग में। लेकिन चलो अच्छा लगता है, जो काम आप सारा दिन में करोगे, मतलब 11-12 बजे तक करोगे, वो काम मेरा सुबह सुबह जो है 7:30 बजे तक हो जाता है। मैं निकल जाती हूँ 7:30 बजे, मुझे पहुँचना होता है। तो यही है ज़िंदगी है, कभी ऊपर कभी नीचे चलती ही रहती है। और वो है ना, ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिन तो गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिन तो गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। मुझे पता है मैंने सही नहीं गाया है, लेकिन नहीं भी गाया हो तो आप तो भावनाओं को समझो, फीलिंग्स को समझो कि मैं क्या कह रही हूँ। बस यही कह रही हूँ कि भैया ज़िंदगी है तो जीनी तो पड़ेगी, चाहे कैसे भी जियो। और ज़िंदगी जीनी भी चाहिए, हर हाल में जीनी चाहिए, सुख हो चाहे दुख हो, जीना ज़रूर चाहिए। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, रेस्ट करूँगी, शाम को जगेंगे, फिर और काम भी मुझे देखने हैं। अक्सर ये होता है कि जब मैं आती हूँ ना तो हल्के कपड़े पहन लेती हूँ। अभी देखो मैंने हल्के कपड़े पहन, आराम से रहना चाहिए, ज़िंदगी को आराम से जीना चाहिए, ये नहीं कि ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हैं ये। तो चलिए आज का ये ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो और बड़ी हो सके और प्यारी हो सके। तो चलिए फिर से मिलूँगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, स्टे हेल्दी।